हमारा संसार में रमण करने का आदि हो गया है और संसार के सुख भोगों से वह तृप्त होना चाहता है, मगर यह असंभव है। संसार में शरीर की क्षुधा तो मिटाई जा सकती है, मगर आत्मा की क्षुधा, आत्मा की प्यास नहीं बुझाई जा सकती है। और कि शरीर की क्षुधा का क्या है, वह तो समय समय पर बढ़ती और मिटती रहती है। श्रीमद् भागवत कथा जीव के जन्म जन्मांतर के प्यास को बुझाती है, भूख को मिटाती है, मगर कब जब हमारा मन कथा में लगेगा। मैं एक कथा में एक दृष्टांत देते हुए आज कथा को प्रारंभ कर रहा हूं। एक राजा था, उस राजा के यहाँ एक बड़ी ही सुंदर एक बकरी थी। वो बकरी से बड़ा प्रेम किया करता था, मगर उसे दुख लगा करता था कि बकरी का पेट नहीं भर पाता कोई। उसके नौकर चाकर उसका पेट नहीं भर पाते थे, क्योंकि वो बकरी खाती ही रहती थी। तो एक दिन उस राजा ने प्रजा में ऐलान करवा दिया, नगर में ऐलान करवा दिया कि भाई जो भी मेरी इस प्यारी बकरी को का पेट भर करके ले आएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों की लाइन लग गई बकरी का पेट भरने के लिए। एक एक दिन के लिए रोज उस बकरी को एक व्यक्ति को दिया जाता। सुबह से शाम तक उसको पूरा दिन दिया जाता कि दिन भर में इसका पेट भर करके ले आओ। मगर परीक्षा जो है दरबार के बीच में होगी। परीक्षा की प्रामाणिकता यही होगी, बकरी के पेट भरने की प्रामाणिकता यही होगी कि अगर बकरी का पेट भरा होगा तो यह भोजन नहीं करेगी। जैसे व्यक्ति भोजन कर लेता है, पेट भरा है तो कोई कितना अच्छा भी तो वो नहीं खाएगा, इस तरह बकरी जो है खाएगी नहीं। एक एक करके रोज लोग ले जाते, शाम को लाते। परीक्षा में होती, परीक्षा में व्यक्ति फेल हो जाता, क्योंकि जैसे उसके सामने बेर की पत्तियां रखी जाती हैं, कोई पेड़ की पत्तियां रखी जाती हैं, तो वह तुरंत मुंह मारती है और खाने लगती है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया, मगर कोई सक्सेस नहीं हुआ। एक समझदार व्यक्ति आया जो बकरी के स्वभाव को जानता था। उसने निवेदन किया, आज मुझे बकरी आप जो है महाराज दे दीजिए। मैं आपको दावा करता हूं कि बकरी का फुल पेट भर करके लाऊंगा। राजा ने उस बकरी को उस व्यक्ति को दिया। वो बकरी को जो है रस्सी से बंधी हुई बकरी को पकड़ करके लेकर के चलता है, जंगल में ले जाता है चराने के लिए। एक हाथ में एक छड़ी लिए रहता है, और जैसे ही बकरी कुछ खाने के लिए होती है, वैसे ही वो छड़ी को मुंह में मारता है। जैसे ही कुछ खाने के लिए होती वैसे मुंह में मारता है। ऐसा करते करते पूरा दिन हो गया। घंटे दो घंटे में तो बकरी इतनी डर गई उससे कि वो कितना अच्छा भी जो है उसका भोजन सामने दिखता, मगर मुंह मारने के पहले वो 10 बार सोचती कि मुंह मारूंगी डंडा पड़ेगा, ये छड़ी मारेगा। पूरा दिन यही किया। शाम को ले जाकर के राज दरबार में बकरी को खड़ा किया। परीक्षा ली गई। वो व्यक्ति रस्सी में पकड़े हुए छड़ी जो है हाथ में लिए हुए और राज दरबार में पेश हुआ। आज तो लोगों ने कहा, आज तो गजब कर दिया, इस बकरी की तो पेट पीठ सब एक है, इसका पेट तो वैसे भी भरा दिखाई नहीं दे रहा है। बोले नहीं नहीं, देखिए भाई, हमारे कहने से आप तो मानेंगे नहीं कि पेट भरा है कि नहीं भरा, आप परीक्षा से ही मानेंगे ना है, तो परीक्षा भी हो जाएगी।
तुरंत परीक्षा में वो जो है उसकी घास लाई गई, वो पत्ती लाई गई, सामने रखा गया। बकरी का मन तो हुआ कि टूट पड़ूं उसके ऊपर और बकर बकर करके खाने लग जाऊं, मगर उस छड़ी को देख करके ना उसकी मुंह ऐसा कर लिया, घुमा लिया। लोग ऐसा करते, मगर छड़ी को देखती तो ऐसा करते जो है कर लिया उसने। अरे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह वाह वाह, आज तक जो किसी ने ना कर पाया आज इस व्यक्ति ने कर दिया। बकरी का पेट भर करके ले आया। बोल क्या चाहता है, तो क्या मांगना चाहता है मांग ले, मगर एक बात और बता दे, तू आज असंभव कार्य तूने संभव कैसे कर दिया। बोले इनाम तो मिलेगा ना, सच्चाई बोलने के बाद आप पलट तो नहीं जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं, मगर बता ऐसा कैसे हुआ कि बकरी ने मुंह नहीं मारा। बोले महाराज बकरी का स्वभाव है मुंह मारना, मगर जब हम इसके मुंह में मारने लग गए तो विचार किया अब मुंह मारना जो है बंद कर देना चाहिए, नहीं हमारे मुंह पर ही जो है छड़ी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से हमारा मन भी एक बकरी की तरह ही है। वो कितना कुछ भी करो मगर संसार में मुंह मारता रहता है। उसको साधना की छड़ी लेकर के हम जब दिखाते हैं तब वो सही रास्ते पर चलता है। तो आइए हम साधना की छड़ी लेकर के और मन को कहें रेमन, रेमन सब सो बिरस हो, सरस राम संग हो। चारों तरफ से मन को हटा करके शनै शनै रूपर मेद बुद्ध्या धृतिर्गहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिंतेत। तो परमात्मा के चरणों में हम मन को लगाते हैं